कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात के क्वेश्चन 72 से लेकर के जितने क्वेश्चन आज बन पाए उनको हम कवर करेंगे। और पिछली क्लास में आपने अनुपात समानुपात के अब तक 72 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, उसमें ज़्यादातर कंडीशन के क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर भी कुछ कंडीशन के क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो लग चुकी है तलब अब मंजिल की, लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना है, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती है गिरती है, गिरती है उठती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो आगे इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 बराबर हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। 73 नंबर क्वेश्चन है, 81 को 3 भागों में आपको बांटना है। 81 को 3 भागों में बांटना है। पहला भाग मान लीजिए ए है, दूसरा भाग बी है और तीसरा भाग सी है। अब कंडीशन को पढ़ेंगे। पहले भाग का 1/2 यानी ए का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 यानी बी का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 तो सी का 1/4। प्रत्येक बराबर है, तीनों हिस्सा बराबर है तो इक्वल लगा देंगे। उसके बाद ये कितना होगा, a/2 बराबर b/2 बराबर c/4। अब पूछा है कि तीनों भाग कितने हैं तो निकाल लीजिएगा। रेशियो कितना निकला है, a/b/c बराबर 2 यहां पर 3 हो जाएगा, 2:3:4। ठीक है, इसको हम मान सकते हैं ABC डायरेक्ट भी भाग निकाल सकते हैं आप। वो कैसे, मैंने कल फॉर्मूला आपको नोट कराया है कि A का भाग, जिसका भाग निकालेंगे उसी का अनुपात रखेंगे। A का अनुपात इनटू कुल धन बटे अनुपाती योग। इसी फॉर्मूले की सहायता से तीनों भाग निकाल सकते हैं हम। तो A का भाग कितना होगा, A का भाग होगा आपका, A का रेशियो कितना है 2, तो 2 इंटू कुल धन कितना है 81 बट्टे अनुपाती योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 से काटेंगे 81 को 9 बार कट जाएगा, 9 दूनी 18। A का भाग कितना है 18। इसी प्रकार B का भाग निकालेंगे तो B का रेशियो कितना है 3, तो 3 इंटू 81 बट्टे 9, 9 नेम 81, 9 तिया 27। C का भाग कितना है, तो C का रेशियो सबसे पहले लिखेंगे, C का रेशियो है 4 इंटू 81 बटे 9, 9 नेम 81, 9 चक 36। ठीक है, तो तीनों भाग कितने होंगे 18, 27 और 36, और यही आपके क्या होंगे आंसर होंगे। उसके बाद अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। 2600 रुपए को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना है तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। देख लीजिएगा 74 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 इस प्रकार है कि 2600 को ABC में आपको बांटना है। रेशियो दिया ही गया है, रेशियो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 74। 2600 रुपए को ABC में बांटना है, जिनका रेशियो आपको दिया गया है A/B/C कितना दिया गया है 1/2:1/3:1/4। अब प्रत्येक का हिस्सा कितना है, तो सबसे पहले इसको रेशियो निकाल लीजिएगा। रेशियो भाग में कभी नहीं हो सकता, इधर भाग में होगा तो वो चलेगा, लेकिन यहां पर गुणा में आ जाएगा तो गुणा वाला रेशियो नहीं होता है। एलसीएम कितना होगा इसका 12 हो जाएगा, 2 छिक्के 12, 6 कन 6, 3 चौक 12 और 4 तिये 12। ठीक है, तो रेशियो कितना होगा
रेशियो कितना होगा A अनुपात B अनुपात C, 6:4:3। अब पूछा है प्रत्येक का हिस्सा कितना है, तो निकाल लीजिएगा। A का भाग निकालेंगे, A का भाग बराबर A का अनुपात कितना है 6 × 2600 बट्टे अनुपात यू कितना है 6 और 4 10 और 3 13, 13 से भाग लगाएंगे, 13 दूनी 26, 200 बार तो 6 दूनी 1200। ए का भाग कितना होगा 1200। इसी प्रकार बी का भाग निकालेंगे तो बी का रेशियो कितना है 4 इंटू कुल योग कितना दिया है 2600 बट्टे अनुपात योग कितना है 6 और 4 10 और 3 13, 13 दूनी 26, 200, 200 दूनी 800। उसके बाद सी का भाग कितना है, सी का भाग निकालेंगे तो सी का अनुपात 3 इंटू कुल धन 2600 बट्टे अनुपात योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और 3 13, 13 दूनी 26 यानी 3 दूनी 600 रुपए सी के हैं, 800 रुपए बी के हैं और 1200 रुपए ए के हैं। ये तीनों भाग ही इनके इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है 75 नंबर सवाल है। 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले आप रेशियो निकालिए, रेशियो निकालने के बाद भाग निकालेंगे और भाग को निकालने के बाद फिर रेशियो निकालेंगे। यही सवाल में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 सवाल इस प्रकार है 300 रुपए की राशि है, टोटल 300 रुपए की राशि है, पी क्यू आर में बांटनी है, पी क्यू और आर में बांटनी है। क्यू पी क्यू आर तीन ही तो इसमें व्यक्ति हैं, पी क्यू आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कंडीशन को पढ़ेंगे। क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, तो पी को तो x रुपए मिला होगा, इसका 30 रुपए अधिक क्यू को मिला है तो x में 30 रुपए ऐड कर दें। उसके बाद आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं आर को, तो इसी में 60 रुपए ऐड कर दें, यानी x प्लस 30 प्लस 60, तो आर का अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल 90 रुपए। अब कंडीशन क्या है, तीनों का कुलधन कितना है, तीनों का कुलधन है 300 रुपए, तो तीनों जोड़ दीजिएगा, जोड़ेंगे तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 300 रुपए। अब पी क्यू आर के मान लगा दीजिए, P का मान कितना है x प्लस क्यू का मान कितना है x प्लस 300 प्लस आर का मान कितना है x प्लस 90 बराबर 300। क्यू का मान 30 है, यहां पर 300 नहीं होगा। ठीक है, तो x x x कितना हो जाएगा 3x, 30 और 90 120 बराबर 300, तो कितना होगा 3x बराबर 300 से 120 घटाएंगे कितना बचेगा 180, 3 का भाग लगाएंगे 180 में तो कितने बार जाएगा 60 बार। x का मान कितना आया है 60। सवाल में क्या पूछा गया है आपसे, सवाल में पूछा गया है कि तीनों के हिस्सों का अनुपात कितना है। ठीक है, तो p का भाग कितना निकला, p का मान x है तो p का भाग 60 रुपए ही रहेगा। उसके बाद q का भाग कितना है, q का भाग है x प्लस 30, तो q का भाग कितना होगा 30 प्लस 30 दिए ही है और x का मान 60 है, तो 60 और 30 90 रुपए, और r का भाग कितना है x प्लस 90, यानी 60 में कितने जोड़ दें 90, 60 और 90 कितने हो जाएंगे 150 रुपए। अब इनका रेशियो आपको निकालना है, तो P अनुपात Q अनुपात R कितना होगा 60 अनुपात 90 अनुपात 150, 0 से 0 काट देंगे। उसके बाद कट रही है संख्या 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 5 15, तो P अनुपात Q अनुपात R कितना होगा 2 अनुपात 3 अनुपात 5, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है 2 3 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। 300 रुपए
को ऐसे बांटना है पी क्यू आर में कि क्यू को पी से 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो क्यू के पास टोटल एक्स प्लस 30 रुपए हैं, आर के पास एक्स प्लस 90 रुपए हैं। टोटल पी क्यू आर के पास धन दिया है 300 रुपए, स्टार्टिंग में ही दिया गया था ये। उसके बाद पी क्यू आर की तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा 3x प्लस 120, ये कितना है 300। 120 300 से घटाएंगे 180 बचेगा। अब उसके बाद में 180 में 3 से बाहर लगा दें तो कितना आएगा 60, x का मान 60 आ गया, यहां पर लगा दीजिएगा। यहां पर रखेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी 60, 90 और 150। उसके बाद फिर पी क्यू आर का रेशियो पूछा है तो इन संख्याओं को अनुपात में रखेंगे और यही क्या होगा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 76। 990 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 5वां हिस्सा बराबर हो जाए। 76 नंबर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76। 990 रुपए को 3 भागों में बांटना है। 3 भाग कर लीजिए। पहले भाग का आधा, ठीक है, पहला भाग ए मान लीजिए, दूसरा भाग बी मान लीजिए और तीसरा भाग सी मान लीजिए। पहले भाग का आधा तो ए का 1/2 कर दें, दूसरे भाग का 1/3, बी का 1/3 कर दें और तीसरे भाग का 5वां भाग तो 1/5 कर दें। तीनों हिस्से बराबर हैं, तीनों को बराबर कर दीजिए। तीनों को बराबर करेंगे तो कितना बनेगा a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। अनुपात कितना होगा a/b/c होगा 2:3:5। अब क्या पूछा है आपसे, तीनों के भाग उसने सवाल में पूछे हैं तो तीनों के भाग निकाल लीजिए। ए का भाग निकालेंगे तो कितना होगा ए का भाग बराबर a/2 इंटू कुल धन कितना है 990 रुपए अपॉन टोटल करना 3 2 और 3 5 5 और 5 10 10 का भाग लगा दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से गुणा करना, 2 में 18 के 8, 2 में 18 और 1 19। 198 रुपए होगा ए का भाग, ठीक है। इसी प्रकार बी का निकालेंगे तो बी का भाग बराबर बी का अनुपात 3, कुल धन कितना है 990 बट्टे अनुपाती कितना है 10, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से गुणा करेंगे, 3 में 27 के साथ, 3 में 27 और 2 29, 397 रुपए। इसी प्रकार सी का भाग देख लीजिएगा। सी का भाग निकालेंगे तो कितना होगा, सी का रेशियो कितना है 5 इंटू टोटल धन कितना है 990 बट्टे अनुपाती कितना है 10, 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 का गुणा कर लीजिएगा, 5 के 5, 45 और 4 49, 495 रुपए सी का भाग हो जाएगा। बी का भाग 297 रुपए और ए का भाग कितना होगा 198 रुपए, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, बेसिक सा ही सवाल था। उसके बाद आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 77। 450 रुपए को ए तथा एक बी सी में इस प्रकार बांटिए कि a/b 2:3 हो जाता है, b/c 6:5 हो जाता है, तो सी का हिस्सा कितना है। ये सवाल मैंने पिछली क्लास में कराया है। सबसे पहले रेशियो इसमें निकालेंगे a/b/c, इसको निकालने के बाद आप भाग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं, वैसे तो ये सवाल बन जाना चाहिए, आप लोग बना सकते हैं इसे, अगर नहीं बनेगा फिर भी मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूं, करा दे रहा हूं क्लास में, ठीक है। सवाल है 77 नंबर। 450 रुपए को एबीसी में बांटना है। किस प्रकार में बांटना है, कंडीशन दी है a/b कितना दिया है, a/b दिया है आपको 2:3। उसके बाद b/c कितना दिया है, b/c दिया है 6:5। सबसे पहले रेशियो क्रिएट करेंगे, पूछा है आपसे सी का हिस्सा कितना है, ठीक है। रेशियो को बनाएंगे सही तरह से, तो a/b/c, a/b कितना है 2:3, b/c कितना है 6:5। यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा, गुणा कर लीजिए। 6 दूनी 12, 3 18, ते 5 15, छोटा करना, 3 12, 3 18, ते 5 15।
रेशियो कितना निकला आपका 4:6:5। ठीक, अब नहीं कट सकता। अब पूछा है सी का भाग कितना होगा, तो सी का भाग बराबर सी का रेशियो कितना है 5 इंटू टोटल अमाउंट कितना है 450 बट्टी टोटल करना 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 से भाग लगा दीजिएगा, 15 3 45, 30 बार जाएगा तो 5 15, 150 रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा ही सवाल था। उसके बाद अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 78। 1200 रुपए की राशि ABC 5:7:3 के अनुपात में वितरित की गई है, तदनुसार C तथा B के हिस्सों का अंतर कितना है। सेम सवाल है, रेशियो भी उसने दिया है, हमने इस सवाल में रेशियो को निकाला था, उसने इस सवाल में रेशियो को दिया है। तो आपको क्या करना है, भाग निकालने हैं तीनों के। उसके बाद सवाल में पूछा है सी और बी का अंतर कितना है, तो सी और बी का अंतर कितना है, तो रेशियो में अंतर लेंगे। तो यहां पर जो हम जैसे सी का अनुपात सी का भाग निकाल रहे हैं तो सी का अनुपात, वैसे ही अंतर लिखेंगे यहां पर कुल धन बट्टे अनुपाती योग और आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल A, B तथा C बल्लेबाज हैं, 79 नंबर है। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात नीचे दिए गए हैं। A:B 5:3, B:3 4:5। कुल रन 564 रन बनाए हैं, तो बी द्वारा बनाए गए रन कितने, इसी प्रकार का है, सेम आप कर लेंगे। उसके बाद अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्र ABCD में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटे। तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है 79 नहीं है, 80 नंबर सवाल है। सवाल नंबर है 80 नंबर सवाल कह रहा है ABCD 4 मित्र हैं, ABCD 4 मित्र हैं और उनका रेशियो है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। तो इसके पास न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले रेशियो सही निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 60। तो 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 10 छिक 60। ठीक है, इसको काट देंगे। उसके बाद टोटल पूछा है उसने कि कुल कितनी संख्या न्यूनतम होनी चाहिए पेनों की। तो इस कंडीशन में रेशियो को हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 20, 15, 12, 10 टोटल करना कितना बना, 5 और 2 7, 2 3 और 2 5, 57 और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 81। एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:3 के अनुपात में दोबारा काटा गया है। तदनुसार तीनों का अनुपात कितना है। सिंपल सा सवाल है, तरबूज के भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 भागों में काटा गया, फिर बड़े टुकड़े का भार को फिर 2 में काट दिया गया है, तो तीनों का अनुपात कितना है। चलो बता दे रहा हूं, वैसे बेसिक सा ही सवाल है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर है 81। सवाल है, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में काटा गया है। मान लीजिए ये तरबूज है, 3:5 के अनुपात में काटा गया, फिर उसके बाद में 2 टुकड़ों में काटा गया है। ठीक है, 3 वाला छोटा भाग होगा, 5 वाला बड़ा भाग होगा। मान लीजिए 5 भाग है, ये 3 भाग है। अब उनमें बड़े टुकड़े के भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया है, तो बड़ा वाला 5 ही तो है, तो इसको फिर 2 भागों में काटिए। तो 5 का कितना है, 5:7, तो 5 बट्टे कितना हो जाएगा, 5:7 में तो काटना है दोबारा में, तो 5 बट्टे अनुपाती योग दोनों का कितना होगा, 12। तो यहां पर कितना आएगा, फिर ये हो जाएगा 5, ये वाला पार्ट उठा के रख लीजिए यहां पर, 5 × 5/12 अनुपात। फिर तीसरा क्या निकलेगा, तीसरा निकलेगा आपका, तीसरा 5 का 7/12। सॉल्व कर लीजिए इसे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। 12 × 36 अनुपात 25 अनुपात 35, 12 काट देंगे तो आंसर कितना होगा, 36 अनुपात 25 अनुपात 35। ठीक है, और यही आपका आंसर है। उसके बाद सवाल है 82 नंबर। 3 संख्याओं का योगफल 98 है।
यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी का तीसरी से 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप स्वयं बनाएंगे क्योंकि सेम कंडीशन का है तो आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 83 है, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि 5154 रुपए मूल्य का एक हीरा है, 3 टुकड़ों में काटा गया है, उसका भार का अनुपात 1:2:3 है, तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि ज्ञात। 83 नंबर सवाल है, हीरे के एक टुकड़े के मूल्य का भार वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि 5184 रुपए का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा गया है, उसके भार का अनुपात है 1:2:3, तो काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको आप स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो उससे पहले x:2x:3x कर सकते हैं। सही है। अब इसको टोटल करना, कितना बना, टोटल करेंगे तो 6x हो जाएगा और इसका वर्ग उसने खुद कहा है। ठीक है, उसके बाद ये कितना है, ये है 5184, इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 36x² बराबर 5184। 6 से काटना, 6 बार 6 से काटेंगे, 6×8 48, बचे 3, 6×3 36, 6×4 24, फिर 6 काट दीजिएगा, 6×6 बचे 2, 6×2 12। ठीक है, 6×2 12 नहीं, 6×4 24 होगा, फिर 6×4 24 होगा, तो x² बराबर कितना निकला है 144, तो x बराबर कितना होगा 12। अब x का मान 12 है तो तीनों संख्याएं निकाल लीजिएगा। तीनों संख्या निकालें कितनी होगी 12, फिर दूसरी संख्या कितनी है 12, फिर दूसरी होगी 12×2 24, तीसरी कितनी होगी 12×3 36। ठीक है, या तीनों को वर्ग में कर लीजिएगा, वर्ग में करेंगे तो कितनी हो जाएंगी x, यानी ये हो जाएगा आपका x² प्लस 2x 2×2 4x²। इसको स्क्वायर में कर लीजिए, संख्या को स्क्वायर में करेंगे कितना हो जाएगा x² प्लस 2×2 4x², फिर इसको करेंगे 3×3 9x²। टोटल अमाउंट, इसका टोटल कर लीजिए, अमाउंट नहीं लगा सकते क्योंकि दिया नहीं है उसने। टोटल करना कितना बना 11 और 9 5 और 9 14x²। ठीक है, x का मान लगा दीजिए, x का मान कितना है 12, तो 14 × 12 का वर्ग 144, गुणा करना है इसमें 14 का गुणा करेंगे, 14×4 56 की 6 हासिल 5, 14×4 56 और 5 61 का 1, 14×1 और 6 20, यानी 2016 निकला है। अब वो पूछ रहा है आपसे कि हानि कितनी हुई है, तो 2016 और 5184 का अंतर ले लीजिएगा। कितना होगा अंतर दोनों का, घटा दीजिए। 5184 से 2016 लेस देन करेंगे तो कितना, 14 से 6 निकालेंगे 8, 7 से 1 निकालेंगे तो 6, फिर यहां पर कितना 1, यहां पर कितना 3, 3168 रुपए की क्या होगी हानि होगी, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। यदि ए ने x रन बनाए, बी ने y रन बनाए, सी ने z रन बनाए, तीनों का रेशियो दिया है, ए बी सी ने कुल रनों की संख्या कितनी है, तो प्रत्येक संख्या क्रम से क्या होगी। सिंपल सवाल है, रिपीटेड सवाल है, आप स्वयं करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है 85 नंबर, कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए को 100 रुपए मिले तो बी को कितने मिलेंगे, सिंपल सा सवाल है, आप स्वयं करेंगे। उसके बाद अगला सवाल है 86 नंबर, 900 रुपए को एबीसी में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4, तो एबीसी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी। सिंपल सवाल है, रिपीटेड है, आप कर सकते हैं, मैंने करा दिया है, अगर ना हो तो कमेंट में बता देना, करा दूंगा अगली क्लास में। 87 नंबर सवाल है, यदि 126.5 को एबीसी में 2:3:5 2 5 4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए की भाग की अपेक्षा कितना अधिक है। सिंपल है, पहले भाग निकालेंगे, उसके बाद दोनों का अंतर लेंगे, जितना ज्यादा होगा वही आंसर होगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 88 करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 88 रिपीटेड ही है, अभी ये आया ही था इस तरह का सवाल, क्वेश्चन नंबर 74 की तरह है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 89, कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम है, यदि बक्से का भार कागज के भार के बंडलों का अनुपात दिया है। सिंपल है, बनाएंगे आपसे हम। उसके बाद 90 भी सेम है। उसके बाद आपका 91 नंबर भी सवाल इसी प्रकार का है, बनाएंगे आप खुद। उसके बाद 92 भी सेम है। आगे देखेंगे 93 नंबर सवाल, ये सही है कहीं तक। ए, बी और सी में 555 रुपए की राशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई है। सी को कितनी राशि अधिक मिली है? देख लीजिए सवाल नंबर 93। नंबर सवाल है, एबीसी में 555 रुपए की राशि बांटी गई है। कहने का मतलब यह है एबीसी के पास टोटल 555 रुपए हैं। रेशियो दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी का 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। ये रेशियो नहीं है, रेशियो हमें निकालना होगा। रेशियो कितना होगा, लासा कितना होगा इसका 60, तो 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 10 छिक्के 60। रेशियो कितना होगा आपका? रेशियो आएगा 15:12:10। अब पूछा क्या है आपसे, पहले तीनों के भाग निकाल लीजिए। यहां से तीनों के भाग निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, ए का भाग निकालेंगे तो ए का भाग इज इक्वल टू ए का अनुपात 15, टोटल धन 555 बट्टे अनुपात यू कितना है 15 और 12 27 और 10 37। सॉल्व करना है इसे, कितने बार जाएगा 555 में भाग लगा दीजिएगा, सादा विधि से लगा लो, चेक कर लो 37 से लगा के। एक बार जाएगा, 37 से लगाएंगे तो 15 से 7 निकालेंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 5। अब कितने बार जा सकता है, अब जा सकता है ये 5 से देना, 5 7 35 के 5 5 15 और 3 18, यानी 15 बार चला जाएगा 37 का भाग। 37 का भाग 15 बार चला जाएगा तो 15 का 15 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 225 रुपए। फिर बी का भाग कितना होगा, बी का रेशियो कितना है 12 इंटू 555 में 37 का भाग लगाएंगे वही 15 आएगा, गुणा करेंगे इसका कितना हो जाएगा 180 रुपए। इसी प्रकार सी का भाग निकालेंगे तो सी का रेशियो 10 इंटू टोटल अमाउंट 15 ही तो निकलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 का गुणा करेंगे तो 150 रुपए। अभी इसका आंसर नहीं आया है। फिर उसने कहा है कि इसी को 4 5 6 के अनुपात में बांटे तो सी को कितनी ज्यादा राशि मिल जाएगी। फिर एबीसी का रेशियो उसने दोबारा दे दिया और रेशियो में कहा गया है कि 4:5:6 के अनुपात में बांटना है। तो इसमें सी को राशि कितनी मिली है, सी को राशि पहले वाले में मिली है 150 रुपए, इसमें कितनी मिलेगी तो निकाल लीजिए। सी का भाग इज इक्वल टू सी का अनुपात, कुल धन कितना है आपका 555 रुपए। 555 रुपए अनुपात यू कितना होगा 5 और 4 9 9 और 6 15। 15 का भाग लगाएंगे तो कितना 15 3 45, 15 7 105 यानी 37। 37 में 6 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 7 42 के 2 6 3 18 18 और 4 22। ठीक, कितना बना 222। अब 150 से 222 कितना ज्यादा है ये सवाल में पूछा है उसने, तो 222 से 150 घटा दीजिए, 2 12 से 5 निकालेंगे 7, यानी 72 रुपए ज्यादा निकलेगा और यही क्या होगा आंसर होगा। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया है, सवाल तो सिंपल है, इजीली है, आप बना सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 94 नंबर देखेंगे। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्र के शेयर का अनुपात दिया है। यह पुत्री को इतने रुपए मिले, पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम शेयर मिलता है, तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा। सिंपल है, पुत्र पत्नी का रेशियो 3:1, पत्नी पुत्री का 3:1, दोनों का रेशियो ये रहेगा। उसके बाद फिर तीनों का निकाल लेंगे एक साथ में और वहां से घटा के फिर हो जाएगा ये सवाल। कहने का मतलब बना सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन में करते चले आप, उसी तरह से करना है, इजीली है, बन जाएगा। ना बने तो कमेंट में बता देना, मैं अगली क्लास में करा दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96
96 नंबर सवाल है, एक थैले में रुपए यानी 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया है? सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों का रेशियो दिया है 5:6:8। कुल धन कितना है? कुल धन दिया गया है 240 रुपए, 240 रुपए। पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देख लीजिएगा कैसे इसे सॉल्व करना है। ध्यान देंगे, रेशियो कितना है? 5:6:8। इसको क्या बना सकते हैं? 5x/6x/8x बना सकते हैं ना इसे। अब 1 रुपए को भी पैसों में बना दीजिए तो कितने होंगे? ये 100 पैसे ही तो होंगे। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे 5x के साथ में, 50 पैसों का गुणा करेंगे 6x के साथ में, 25 पैसों का गुणा करेंगे 8x के साथ में। गुणा कीजिए, कितना बनेगा? ये हो जाएगा 500x प्लस 600 कितना बनेगा? 50 का गुणा 6 से करेंगे तो 5 के 30 और 1 0, 300x प्लस 8 25 8 200, 200x। टोटल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोटल अमाउंट हमें दिया गया है 240 रुपए। इसको पैसों में बना लीजिएगा तो 240 इंटू 100 पैसे कितना होगा? 24,000 पैसे बनेंगे यहां पर आपके। ठीक है, अब बराबर में रख लीजिएगा 24,000 पैसे। पैसों को पैसों के बराबर कर सकते हैं, यूनिट बराबर हो जाएगी तो वहां से हम मान को निकाल सकते हैं। टोटल कितना बन रहा है? 500 300 800 800 200 1000 x बराबर 24,000। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। x बराबर कितना होगा? 24। क्या पूछा है? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे सिक्कों का रेशियो कितना है आपके पास? 8x है, तो 24 मान 8x में लगा देंगे, यानी यहां लिख लीजिएगा 25 पैसों के सिक्कों की संख्या होगी 8x, यानी 8 इंटू एक्स का मान कितना है? 24। तो 24 8 192, 192 सिक्के होंगे 25 पैसों के, और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। उसके बाद इस सवाल को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। सवाल है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो दिया है आपको 5:6:8। कुल धन दिया गया है 240। ठीक है, 1 रुपए को पैसों में कन्वर्ट करेंगे 100 पैसे हो जाएगा, ये ऑलरेडी पैसों में है ही है। 240 रुपए को पैसों में चेंज करेंगे तो 240 इंटू 100 गुणा कर देंगे तो 24,000 पैसे मिलेंगे। यहां पर पैसों का रेशियो के साथ में गुणा कर दीजिएगा सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500x, ये हो जाएगा 5 के 300x, ये हो जाएगा 25 8 200x। टोटल करेंगे 1000x बनेगा। यहां पर कितना है? ये 24,000 है। 24,000 में 1000 का भाग लगाएंगे तो 24 मिलेगा x का मान। उठा के लगा दीजिएगा 25 पैसे के रेशियो के साथ में, और 25 पैसों का रेशियो कितना है? 8x। तो 24 8 192, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 192। अगर इसी सवाल में वो पूछ ले कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है तो किस में गुणा करेंगे? 5x में। किसका? 24 का। तो 24 इंटू 5 गुणा करना 24 पंजे 120, तब इसका आंसर होता 120। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा 192। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। बेसिक सा सवाल था। उसके बाद देखेंगे आगे है 97 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की रूप में कुल धन 640 रुपए है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में। यूपी पुलिस में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये मान लीजिए। यूपीपी में तो भर भर के सवाल इससे आते हैं पैसों रुपयों से, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है देख लीजिएगा आप।
प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धन कितना है? कुल धन दिया है, टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट है आपका 640 रुपए। पूछ रहा है वो कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल उसके पास कितने नोट हैं? नोटों की संख्या समान है, मतलब 1 रुपए की भी एक्स नोट है, 5 रुपए की भी एक्स नोट है और 10 रुपए की भी एक्स नोट है। नोटों की संख्या समान है, चाहे अगर 1 रुपए के 10 हैं तो 5 के भी 10 होंगे और 10 के भी 10 होंगे। अगर 1 के 20 हैं तो 5 के भी 20 हैं, 10 के भी 20 हैं। तीनों के नोट बराबर हैं, ठीक है। तो हमने चर संख्या x के रूप में मान लिए हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? x ही रहेगा। टोटल कर लीजिए, ये कितना बनेगा? 5x। ये कितना बनेगा? गुणा करेंगे तो 10x बराबर टोटल अमाउंट कितना है रुपयों में? रुपए में ये है, रुपए में वो है, तो डायरेक्टली बराबर कर दीजिएगा। टोटल कितना बनाइए? 16x बराबर ये कितना है? 640। 16 चौका 64, x बराबर कितना है? 40। तो 40 ही आपके 1 रुपए के सिक्के हैं और 40 ही आपके 5 रुपए के सिक्के हैं और 40 ही आपके 10 रुपए के सिक्के हैं। टोटल पूछे कुल सिक्के कितने हैं उसके पास में, तो 40 40 3 बार है, यानी कुल सिक्के कितने निकलेंगे? कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 120। क्यों? 40 40 40 तीनों का 120 हो जाएगा और यही आंसर होगा आपका। क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। उसके बाद अगला सवाल है 98 नंबर देखेंगे। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले में सिक्कों की संख्या कुल मिलाकर थैले के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के, 3 प्रकार के 1 रुपए, 50 पैसे, 25 वाले हैं। इस सवाल को देख लीजिएगा, थोड़ा सही लग रहा है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर है 98। प्रश्न है, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, उसके बाद 50 पैसे वाले, उसके बाद 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। सिक्कों की संख्या 175 है। तो प्रत्येक एक कंडीशन ये भी है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है। मतलब 1 रुपए के जितने सिक्के हैं उनका मूल्य उतना ही होगा जितना 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य होगा, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य होगा। ठीक है, टोटल कुल सिक्कों की संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैलों में सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा? ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्या बना सकते हैं? एक काम कीजिए, 25 सिक्के 1 रुपए के हैं प्लस 50 सिक्कों का 1/2 कर लीजिए, क्योंकि 50 में को रुपए में बदलेंगे तो 2 से भाग लगा देंगे, प्लस 25 को रुपए में बदलेंगे, 25 क्यों, 100 को पीछे से करते चले आ रहे हैं, 100 को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। सॉल्व करना, ये कितना बनेगा? ये हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा? 25। टोटल कर दीजिए, 25 25 25, यानी आंसर कितना होगा? 75 रुपए हैं उसमें टोटल। ठीक है, क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 98। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। एक थैले में 121 रुपए मूल्य के सिक्के 1 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी? क्वेश्चन नंबर 96 का सेम है, आप खुद बनाएंगे। उसके बाद अगला सवाल है 100 नंबर। एक बॉक्स में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के 240 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे सिक्कों का मूल्य कितना है? सेम क्वेश्चन है, आप स्वयं बनाएंगे। उसके बाद अगला सवाल है 101 नंबर। एक थैली में 50 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 1:2:3, कुल रुपए 30 हो, तो ये भी सेम है। सेम क्वेश्चन इसमें मैं छुड़वा दे रहा हूं। 102, 103, 104, 105
105 तक क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही क्लास को रखते हैं। और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं। जय हिंद।